Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आपके जो है क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम को लेकर आप काफ़ी सीरियस होंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं और जो आपकी बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा, जैसे प्रैक्टिकल आपके जितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सब आपको डिटेल बताते रहा हूँ। आप याद रखेंगे, आपको 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है और उसमें आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो उसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला आपका आ जाएगा अम्लीय और क्षारीय मूलकों का पहचान। पहला अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान। अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान ये आएगा आपका 4 नंबर का ही होगा। आपके 3 टोटल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो आपको बोर्ड की कॉपी में नोट करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा द्विपद अनुनाद। डबल टाइट्रेशन दिया जाएगा द्विपद अनुनाद, ये हो जाएगा। ये द्विपद अनुनाद सरल अनुनाद हमने शॉर्ट वीडियो में दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो जो मैं डालूंगा तो उसको आप देख सकते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन कार्बनिक रसायन से आपका कोई यौगिक दिया जाएगा प्रयोगात्मक के लिए। कोई भी आपको यौगिक दिया जा सकता है कार्बनिक रसायन से, जैसे ग्लूकोज दिया जा सकता है, स्टार्च बनाना हो जाता है, अंडे के एल्ब्यूमिन होता है, ये दिया जा सकता है। कोई भी प्रयोग के लिए आपको दिया जाएगा तो आपको 3 नंबर का होगा। और लास्ट आपका चौथा मौखिक प्रश्न हो जाएंगे आपके 4 मौखिक प्रश्न आपके 4 4 नंबर का आपका अम्लीय क्षारीय मूलक, 4 नंबर की डबल टाइट्रेशन, जिसमें आपको KMnO4 की सांद्रता से आपको फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता ज्ञात करनी होगी। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। कार्बनिक रसायन से कोई भी, जैसे आपको स्टार्च दे दिया जाएगा, ग्लूकोज दे दिया जाएगा, आपको जो है तेल का पायसीकरण हो जाएगा, गोंद बनाना हो जाएगा, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे, तत्वों का परीक्षण करना आ जाएगा, ये सब चीज़ें आ जाएगी। और मौखिक प्रश्न में मैं क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ, आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मौखिक प्रश्न में मैंने दिया है इम्पोर्टेंट फार्मूले और मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो मैं दे रखा हूँ। तो ये 4 नंबर का ये आएगा आपका। तो ये आपके कुल टोटल आपके 15 मार्क्स हो जा रहे हैं। और बाकी जो 50 ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो एग्जामिनर आएंगे वो देंगे, और जो 15 मार्क्स रह रहा है वो आपको स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे। स्कूल की तरफ से आपके जो आपने रिकॉर्ड तैयार किया होगा, फाइल में लैब मैनुअल बनाया होगा, आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए होंगे और रिकॉर्ड्स और रेगुलेशन, इस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। 15 नंबर आपको इंटरनल और 15 नंबर एक्सटर्नल। ये 15 नंबर एक्सटर्नल जो आएंगे एग्जाम वो आपको दे रहे हैं, और 15 नंबर जो है इंटरनल स्कूल के जो टीचर है आपको वो नंबर दे देंगे। आपने रिकॉर्ड बनाया होगा और आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा और आप रेगुलर गए होंगे अनुशासन वगैरह, इन सब का भी नंबर मिल जाएगा आपको बढ़िया, यानी 30 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं इसके जरिए। तो आप देखेंगे एक करके मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक के बारे में। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे मूलक क्या है। मूलक क्या है? मूलक क्या है? मूलक क्या है? ये क्वेश्चन है, मूलक क्या है? तो एक लाइन की डेफिनेशन है कि मूलक वह परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पर कम से कम एक स्वतंत्र संयोजकता पाई जाती है, उसे मूलक कहते हैं। और जो आयन के रूप में है, जो भी परमाणु आयन के रूप में है, तो उनमें स्वतंत्र संयोजकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हम मूलक क्या होते हैं? जिन पर परमाणु या परमाणु का समूह
जिस पर आपके एक स्वतंत्र संयोजकता पाई जाती है उसे मूलक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात। अगला देखेंगे क्वेश्चन, आपको मूलक के प्रकार, मूलक के टाइप्स आ जाएंगे आपको कि मूलक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके दो ही मूलक होते हैं, एक अम्लीय मूलक और दूसरा क्षारीय। अम्लीय मूलक और दूसरा आ जाएगा आपका क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक आप किसे कहेंगे ये समझ लेंगे। तो अम्लीय मूलक क्या है, तो लवण का वह भाग जो किसी अम्ल से प्राप्त किया गया हो वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। और क्षारीय मूलक किसे कहेंगे आप, तो क्षार का, लवण का वह भाग जो किसी क्षार से प्राप्त किया गया होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय मूलक कहेंगे। तो ये मूलकों की बात हुई। उसका एग्जाम्पल भी दिखाते हैं हम कि एग्जाम्पल कौन कौन से अम्लीय मूलक है, कौन कौन से क्षारीय मूलक। तो वही अम्लीय मूलक, लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे अम्लीय मूलक कहेंगे। उसके एग्जाम्पल देख लेंगे अम्लीय मूलक में। अम्लीय मूलक, उसके एग्जाम्पल आपका अम्लीय मूलक हो जाएंगे जैसे एसीटेटाइन, ये अम्लीय मूलक है, आयन के रूप में है, तो इनमें संयोजकता स्वतंत्र नहीं होगी। और ये अम्लीय मूलक हो जाएगा, कार्बोनेट मूलक हो जाएगा आपका, ये भी अम्लीय मूलक है। आपके क्लोराइड मूलक, ब्रोमाइड मूलक, आपके फ्लोराइड मूलक, नाइट्राइड मूलक, ये सब कैसे मूलक है, अम्लीय मूलक है। इसका डेफिनेशन बता दीजिए, लवण का वह भाग, लवण का वह भाग जो अम्ल से प्राप्त होगा उसे हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो ये अम्लीय मूलक का उदाहरण। अब क्षारीय मूलक देखेंगे आप, तो ये यानी ये अम्लीय मूलक है। क्षारीय मूलक देख लेंगे क्या है। क्षारीय मूलक, तो इसमें वही डेफिनेशन है, लवण का वह भाग जो किसी क्षार से प्राप्त किया गया हो क्षारीय मूलक कहलाता है। तो क्षारीय मूलक आपका जैसे आपका आ जाएंगे अमोनियम आयन, ये क्षारीय मूलक है आपका। अमोनियम आयन क्षारीय मूलक है जो किससे प्राप्त हुआ है, इसका रिएक्शन देख लेंगे आप। लवण का वह भाग जो किसी क्षार से प्राप्त हुआ हो, तो आप रिएक्शन करा के देख लीजिए। NaOH है और इसका मैं रिएक्शन करा दे रहा हूँ आपका NH4 OH के साथ, NaOH और NH4 OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर NH4 OH पर आए, तो ये प्राप्त हो रहा है, NH4 प्राप्त होता है। तो ये आपका क्षार से प्राप्त हो रहा है क्षार, तो ये हो जाएगा अम्लीय मूलक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं। अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, अभिकर्मक से आप क्या समझते हैं। तो अभिकर्मक क्या, रासायनिक परीक्षण हेतु, रासायनिक परीक्षण जिन रासायनिक पदार्थों का आप यूज करेंगे उसे आप अभिकर्मक करेंगे। यानी रासायनिक पदार्थों का जांच करने के लिए या परीक्षण करने के लिए जिन पदार्थों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक क्या आपका NaOH भी अभिकर्मक है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं रासायनिक पदार्थों की जांच करने में। जैसे अम्लीय मूलक है NH पर OH, इसकी जांच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मिश्रण में इसको लिया जाता है और जिससे जो है इसकी जांच होती है कि अम्लीय मूलक है कि क्षारीय मूलक है। तो ये पता लग जाता है कि ये क्षारीय मूलक है। तो ये अभिकर्मक की तरह यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक परीक्षण के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये लर्न कर लेंगे, ये बता सकते हैं एग्जाम के सामने आप कि अभिकर्मक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम रासायनिक परीक्षण के लिए करते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण का आधार क्या है। तो अकार्बनिक विश्लेषण का आधार आपका आयतन है, ठीक है, आयनन सिद्धांत है। आयनन सिद्धांत पर हम अकार्बनिक
गुणात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अम्ल क्या है, ये अम्ल क्षार भी पूछते हैं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है और आपका लवण क्या है, तीन बातें आपको याद रखनी। अम्ल क्या है, तो अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H आयन देंगे आपके। अम्ल ऐसे पदार्थ है H आयन दे रहे हैं, अम्ल कहला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका याद करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिकम, HNO3, नाइट्रिकम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल हो जाएंगे। क्षार किसे कहेंगे आप, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में NOH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो इसे हम क्षार कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल याद कर लेंगे आप। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके NgOH का होल ट्वाइस आपका ये भी क्षार हो जाएगा। तो ये सब क्षार आ जाएंगे, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्षार है ये दोनों, बाकी सब वीक क्षार भी आ जाएंगे। वीक क्षार जैसे आपका NH4OH वीक क्षार है, NH4OH आपका ये वीक बेस है, और इसमें स्ट्रॉन्ग ये है वीक एसिड में CH3COOH, H कम वीक है आपका, कार्बोनिक का अम्ल हो जाएगा, ये भी वीक एसिड है। तो ये याद कर लेंगे आप, ये भी पूछे जाते हैं अम्ल कौन से हैं और क्षार कौन से और लवण कौन से। लवण समझ लेंगे, साल्ट क्या है उसको समझ लेंगे आप। लवण क्या है, तो लवण ऐसे पदार्थ जो जलीय अवस्था और पीली अवस्था में अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे लवण का। एग्जाम्पल क्या होगा, नमक का, कल साल्ट, नमक आपका लवण है एक प्रकार का। क्या होगा इसमें, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन आयन अलग हो जाएंगे। पिघली अवस्था या सामान्य कंडीशन, जनरल कंडीशन या मोल्टेन स्टेट, सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। आप कैल्शियम क्लोराइड देख सकते हैं, ये भी साल्ट है आपका, कैल्शियम आयन अलग हो गए, क्लोराइड आयन अलग हो गए, ये भी साल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसको भी देखेंगे आप, मैग्नीशियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो ये आपका साल्ट है, ये साल्ट के उदाहरण है आपके। तो याद हो गया आपको साल्ट क्या है, जो अपने मोल्टेन स्टेट या जनरल स्टेट में अपने धनात्मक और पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएंगे, साल्ट कहलाएंगे। एसिड H आयन दे रहे हैं और बेस OH आयन दे रहे हैं, याद कर लेंगे। नमक, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बहुत सारे साल्ट, AlCl3 भी साल्ट। ये सारे साल्ट याद कर लेंगे। ये सारी चीजें आपकी साल्ट है, साल्ट के अंतर्गत आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे आप, कह रहा है कि कार्बोनेट के परीक्षण में बुद्ध विभाग से कौन सी गैस निकलती है, यानी कार्बोनेट मूलक का आप परीक्षण कर रहे हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो आपको याद होना चाहिए, जो कार्बोनेट का अगर परीक्षण कर रहे हैं तो आपको CO2 गैस बुद्ध विभाग के साथ निकलती है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में अगर CO2 गैस प्रयोग करते हैं आप, CO2 ये चूना है, चूने का पानी ले लिया हमने, चूने का पानी ले लिया आपने, CO2 गैस इसको भेजा आपने। तो ये पूछ रहा है कि CO2 गैस भेजने पर, ज़्यादा मात्रा में भेजने पर पानी कैसा हो जाएगा, तो पानी का जो दूधिया रंग है, दूध जैसा था ये, दूधिया रंग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इससे कन्फर्म होगा कि कार्बोनेट मूलक उपस्थित है। अगला, क्या कोई अम्लीय मूलक से निकली हुई गैस को चूने के पानी में प्रयोग करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी होती है, उसका पानी का रंग दूधिया भी वो करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो दूधिया ही रहेगा। इसको ज़्यादा मात्रा में आप डालेंगे तो दूधिया रंग गायब हो जाएगा। इसलिए
दोनों के टेस्ट में अंतर है। इसको आप भेजेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, नीले रंग आएगा, वो भी नीले रंग में ज़्यादा मात्रा दे देंगे तो नीले रंग समाप्त हो जाएगा। इससे क्लियर होगा कि ये कार्बोनेट मूलक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की क्या पहचान है? आप जानते हैं अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट सिरका क्या है? तो आप टेस्टी कम सिरका है आपका। सिरका का फार्मूला याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। एग्जामिनर बहुत पूछते हैं सिरका का क्या सूत्र होगा, टेस्टी कम। तो आप अगर भूल जाएंगे तो मान लीजिए आपने बता दिया और देरी कम बता दिया और देरी कम बता दिया तो ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग साबित हो जाएगा और डेली कम गलत हो जाएगा, यानी गलत एग्जाम के सामने आपको नहीं बताना है। अगर गलत बताते हैं आपके नंबर कट जाएंगे और नंबर कट जाएंगे, आपका परसेंटेज डाउन हो जाएगा, नुकसान होगा आपका। तो आपका ऑक्सिलिक अम्ल अलग है और एस्टिक अम्ल सिरका है, विनेगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बराबर। ये कहाँ? तो हम चाउमीन में खाते हैं सिरका डालते हैं, सब स्वाद उसका बढ़िया लगता है, चाउमीन में पड़ता है। और इसका उपयोग भी है, इसको अचार को प्रिजर्वेशन की तरह यूज़ किया जा रहा है, बचाव में यूज़ किया जा रहा है, प्रिजर्वेशन की तरह यूज़ किया जा रहा है। एस्टिक अम्ल सिरका मार्केट में मिलता है, वाइट कलर का होता है। अचार आपने बनाया उसमें डाल देंगे, अचार सेफ रखेगा, अचार को सड़ने गलने से बचा लेगा, वो सुरक्षित करेगा, प्रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं, संरक्षण का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाथ को जल की बूंद के साथ रगड़ा जाता है तो सिरके जैसी गंध आती है, क्यों? तो धातु एसीटेट है कोई, धातु एसीटेट, मान लीजिए आपने धातु एसीटेट लिया CH3COONA और इसको धातु एसीटेट को कह रहा है जल की बूंदों के साथ रगड़ा जाता है तो गंध कैसी आती है? जल की बूंदें, आप धातु एसीटेट लिया आपने, जल की बूंदों के साथ इसको रगड़ा आपने, तो इसमें कैसी गंध आएगी? तो एस्टिक अम्ल की गंध आ जाएगी, सिरके जैसी गंध आएगी, सिरके जैसी गंध आएगी, ये आपको बता देना है क्योंकि इसमें एसीटेट मूलक एजेंट। नेक्स्ट कह रहा है एसीटेट के परीक्षण में उदासीन फेरिक क्लोराइड डालने पर क्या होता है? एसीटेट के परीक्षण में तो अगर उदासीन फेरिक क्लोराइड आपने डाला तो क्या होगा? एसीटेट का परीक्षण करना आपने, एसीटेट का परीक्षण किया आपने और उदासीन फेरिक क्लोराइड आपने मिलाया, ये है एसीटेट मूलक है, इसमें हमने डाल दिया फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो पूछ रहा है कि क्या होगा? आपने FeCl3 इसमें इंटर कराया तो पूछ रहा है क्या, तो क्या होगा इसमें? जब फेरिक क्लोराइड आप इसमें इंटर कराएंगे तो इसमें ये होगा, इसका जो रंग बदल जाएगा, इसका कलर बदल जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, रेड कलर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आपको रेड लाल रंग जैसा रेड कलर आ जाएगा, जिसमें सूत्र आपका अलग हो जाएगा, तो ये खून जैसा लाल हो जाएगा, जैसे फिल्मों में यूज किया जाता है। क्योंकि अगर किसी को गोली लगी या फिर हाँ उसमें से ब्लड आ रहा है, यानी इस रिएक्शन एसीटेट एंड फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन आप कराएंगे तो ब्लड जैसा लाल एकदम लगेगा कि हाथों में खून लगा होगा, खून जैसा लाल दिखेगा, हाथों में खून जैसा महसूस होगा, और महसूस क्या दिखेगा, वो हाथों में खून लगा हुआ एकदम लगेगा कि खून ही है, ब्लड ही है। ये बातें हो रही हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बाय में पूछे जाने वाले हैं और एग्जामिनर आएंगे आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड के परीक्षण में लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर पत्र काला क्यों हो जाता है? सल्फाइड के टेस्ट में लेड एसीटेट से सल्फाइड टेस्ट करना है आपको, तो लेड एसीटेट का फार्मूला है ये फार्मूला है आपका। ये कह रहा है कि सल्फाइड के टेस्ट में लेड एसीटेट का जो है पत्र काला क्यों पड़ जाता है, ये ब्लैक क्यों पड़ जाता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो ये ब्लैक क्यों पड़ जा रहा है ये पत्र, तो इसकी रिएक्शन जब हो रही है तो आपका लेड सल्फाइड के कारण, रीजन क्या होता है, लेड सल्फाइड बनने के कारण ये ब्लैक पड़ जाता है, लेड सल्फाइड बनने के कारण क्या हो जाता है, ये ब्लैक पड़ जाता है, तो इसलिए ये ब्लैक पड़ जाता है। लर्न कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सल्फाइड के परीक्षण में सड़े अंडे जैसी गंध क्यों आती है?
सल्फाइड का अगर टेस्ट आप कर रहे हैं तो सड़े हुए अंडे की गंध क्यों आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे अंडा सड़ जाता है और उसमें आती स्मेल आती, बहुत बहुत स्मेल आती है, ऐसा क्यों आ रही है? तो इसका रीजन हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने के कारण। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनने के कारण, गैस बनने के कारण ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है। लर्न करने में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टेस्ट में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है, तो आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस बनने के कारण सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है। ठीक है, सल्फाइड की पूरी गला घुटने वाली गैस कौन सी है? इसका अगर टेस्ट कर रहे हैं तो दम घुटने वाली गैस, गला घुटने लगेगा अगर ये गैस निकल ली, तो कौन सी गैस है जिससे हमें दम घुटने वाली गैस नाम दिया जाएगा, जिससे घुटन मिलती। जब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, सल्फाइड का टेस्ट कर रहे हैं, कौन सी गैस निकल रही जिससे हमें दम घुटने लग रहा है, गला घुटन वाली गैस हो रही, दिक्कत हो रही है, तो गैस का नाम आप बता सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। गैस बनने के कारण क्या होता है? दम घुटने लगता है, दम घुटने लगता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और हमारे जो है दिक्कत हो जाती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो जहरीली गैस है, इसी कारण तो अम्लीय वर्षा होती है। पूछा भी जाता है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस होती है, तो आपको आंसर देना होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ये गैस जो है जहरीली गैस है, और ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं तो ये गैस बन रही हाइड्रोजन सल्फाइड, और यही जो है हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है, और ये गैस बनती है दम घुटने वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है जहरीली गैस है, जिससे दम घुटने वाली गैस है, और ये हम शहरों में कम मात्रा में होती है, पाई जाती है। जैसे माचिस जला रहे हैं उसमें भी बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अम्लीय वर्षा हो रही है उसमें भी ये गैस आ रही है। तो है ये खतरनाक गैस जो हम लोग को नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो आज तक की यही क्लास रहने समाप्त कर देते हैं। आपने देखा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइबल का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल चल रहा है, उसी का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करा रहे हैं। आप हम अटेम्प्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स करिए, ताकि मैं और क्वेश्चन आपको जितना कहेंगे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा, और आप जैसे तैयारी अच्छी हो जाएगी आपके, और आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ला देंगे। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।